नमस्कार। हम सब हर रोज घंटों एक स्क्रीन को देखते हैं, पर क्या हम उसे सच में समझते हैं? आज हम इसी कंप्यूटर मॉनिटर की दुनिया की हर परत को खोल कर देखेंगे। अक्सर जब कोई नया मॉनिटर खरीदने की बात आती है तो ये तकनीकी शब्द किसी पहेली की तरह लगते हैं, है ना? तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं और देखते हैं कि नंबर्स के पीछे की कहानी आखिर है क्या। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। भाई आखिर ये मॉनिटर है क्या और कंप्यूटर की दुनिया में इसका रोल कितना जरूरी है? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो मॉनिटर एक विजुअल ट्रांसलेटर है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी डिजिटल भाषा में चल रहा होता है ना, ये उसे हमारी आंखों के लिए तस्वीरों, शब्दों और वीडियो में बदल देता है। इसको एक टीम की तरह समझ सकते हैं। कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू सारे कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग का काम करता है और मॉनिटर उस मेहनत का नतीजा खूबसूरती से हमारे सामने पेश कर देता है। सच कहूं तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा, अब एक मजेदार सफर पर चलते हैं, मतलब थोड़ा सा समय में पीछे। देखते हैं कि कैसे हमारे डेस्क पर रखे वो भारी भरकम डिब्बे आज की इन पतली स्लीक स्क्रीन्स में बदल गए। याद है 80 के दशक के वो सीआरटी मॉनिटर जो आधी टेबल घेर लेते थे और बिजली भी खूब खाते थे? फिर 90s में आया एलसीडी का दौर, जिसने हमें फ्लैट स्क्रीन दी। 2000s में एलईडी ने उसी टेक्नोलॉजी को और बेहतर और ब्राइट बना दिया और एनर्जी भी बचाने लगा। और आज ओलेड स्क्रीन्स हैं जो एकदम असली जैसे काले रंग दिखाती हैं। हालांकि ये बात और है कि इनकी कीमत अभी भी थोड़ी ज्यादा है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं था, इसने तो हमारे काम करने का तरीका ही बदल दिया। सोचिए, अचानक से डेस्क पर कितनी सारी जगह खाली हो गई और बिजली के बिल में भी कमी आने लगी। ये वाकई एक क्रांति थी। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम उन नंबर्स और शब्दों को डिकोड करेंगे जो किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी तय करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजोल्यूशन की। स्क्रीन पर दिखने वाली कोई भी तस्वीर लाखों छोटे छोटे डॉट से बनी होती है, जिन्हें पिक्सेल्स कहते हैं। इस टेबल में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फुल एचडी से 4K तक जाने पर इन पिक्सेल्स की गिनती कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बस एक बात याद रखनी है, जितने ज्यादा पिक्सेल्स तस्वीर उतनी ही ज्यादा डिटेल्ड और क्रिस्प होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक धुंधली फोटो और एक हाई डेफिनेशन फोटो के बीच का फर्क होता है। अब आते हैं रिफ्रेश रेट पर, जिसे हर्ट्ज या हर्ट्ज में नापा जाता है। 60 हर्ट्ज का मतलब है कि स्क्रीन पर जो इमेज है वो 1 सेकंड में 60 बार ताज़ा हो रही है। रोजमर्रा के काम जैसे ब्राउजिंग या ऑफिस वर्क के लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही एक्शन तेज होता है, खासकर गेमिंग में, 144 हर्ट्ज या उससे ज्यादा रिफ्रेश रेट का असली जादू दिखता है। इससे मोशन एकदम मक्खन जैसा स्मूथ हो जाता है और ये गेमिंग में जीत और हार के बीच का फर्क भी बन सकता है। तो सीधा हिसाब है, ज्यादा हर्ट्ज मतलब ज्यादा स्मूथनेस। एस्पेक्ट रेशियो ये बस स्क्रीन की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है। पुराने लगभग चौकोर मॉनिटर 4:3 के होते थे। आज हम 16:9 के वाइड स्क्रीन फॉर्मेट के आदी हो चुके हैं, जो फिल्में देखने और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए बेहतरीन है। मान लीजिए एक बेहतरीन मॉनिटर तो ले लिया, पर उसे कंप्यूटर से जोड़ने वाला तार भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ, कौन सा पोर्ट इस्तेमाल हो रहा है, इससे परफॉर्मेंस पर बड़ा असर पड़ सकता है। वीजीए पुराने जमाने का एनालॉग पोर्ट है जो सिर्फ वीडियो सिग्नल भेजता था। वहीं एचडीएमआई आज का डिजिटल स्टैंडर्ड है जो एक ही केबल से शानदार वीडियो और ऑडियो दोनों भेजता है। यही वजह है कि आज ये हर जगह नजर आता है। पर कहानी एचडीएमआई पर खत्म नहीं होती। गेमर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए डिस्प्ले पोर्ट पहली पसंद है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर हाई रिफ्रेश रेट पर जी-सिंक जैसी टेक्नोलॉजी को बेहतर सपोर्ट करता है। और फिर आता है USB-C, जो एक ऑलराउंडर है। ये एक ही केबल से वीडियो, डेटा और पावर सब कुछ संभाल सकता है, जिससे डेस्क एकदम साफ सुथरा रहता है। तो हमने मॉनिटर की टेक्नोलॉजी को काफी हद तक समझ लिया है। चलिए अब इस सारी जानकारी को कुछ आसान पॉइंट्स में समेट लेते हैं जो हमेशा काम आएंगे। संक्षेप में कहें तो मॉनिटर कंप्यूटर का चेहरा है। रेजोल्यूशन से तस्वीर में जान आती है और रिफ्रेश रेट से उसमें एक फ्लो आता है। आज मार्केट में एलईडी मॉनिटर्स का बोलबाला है और एचडीएमआई उन्हें जोड़ने का सबसे आसान और आम तरीका है। तो अब जब सारी टेक्नोलॉजी सामने है,
तो एक ज़रूरी सवाल उठता है, एक नई स्क्रीन चुनते समय किस फीचर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्रिस्टल क्लियर रेजोल्यूशन पर, सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट पर, या फिर कुछ और? इसका सही जवाब हमेशा किसी की व्यक्तिगत ज़रूरतों पर ही निर्भर करता है।